वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। आइए इस वीडियो में हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स को स्टडी करें। इसके पहले मैंने आपको फाइनाइट वर्ब्स को जो है प्रॉपर वे में बताया। इस वीडियो में हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब को स्टडी करेंगे बहुत ही प्रॉपर वे में। सो आइए हम नॉन फाइनाइट वर्ब को देखें। देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब्स कैन बी स्टडीड अंडर दी फॉलोइंग हेड्स, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हम 3 हेड्स यानी 3 शीर्षकों या 3 हेडिंग के नीचे पढ़ सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं या 3 प्रकार की होती हैं। पहली को कहते हैं इन्फिनिटिव, दूसरे को कहते हैं पार्टिसिपल और तीसरी को कहते हैं हम जेरंड। तो हम इस वीडियो में एक्चुअली इन्फिनिटिव को कवर कर रहे हैं। तो आइए हम इन्फिनिटिव को देखें क्या होती है। देखिए, इन्फिनिटिव और सिंपल इन्फिनिटिव इज मेड एडिंग टू with the base form of verb, with या to, adding to base form of verb। किसी भी verb का जो एक्चुअली फर्स्ट फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं बेस फॉर्म या रूट फॉर्म। तो जब हम किसी वर्ब के बेस फॉर्म यानी रूट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं तो वो वर्ब बन जाती है इन्फिनिटिव वर्ब। दूसरा एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हिंदी में किन कंडीशंस में, किन सेंटेंसेस में हम एक्चुअली इस तरह की वर्ब्स का यूज़ करते हैं, ये आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। इट हैज़ नथिंग टू डू विद इट्स फंक्शन। इसके फंक्शन से इसे कोई लेना देना नहीं, इसका फंक्शन एब्सोल्युटली अलग है। लेकिन जहाँ भी किसी सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स आते हैं हिंदी के सेंटेंस में जो एक्चुअली ना ने नी करके ख़त्म होते हैं, तो वहाँ पर हम उस केस में हम जनरली इन्फिनिटिव्स का यूज़ करते हैं। तो किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी रूट फॉर्म यानी बेस फॉर्म में जब हम टू लगा देते हैं तो वो वर्ब हो जाती है इन्फिनिटिव। चूँकि इन्फिनिटिव फंक्शन किसका करती है, होती है ये वर्ब, काम करती है ये नाउन का, इसलिए हम इसको वर्ब नाउन भी कहते हैं। और चूँकि ये होती है वर्ब, फंक्शन करती है नाउन का, इसीलिए इसको हम सिंपल इन्फिनिटिव भी कहते हैं, इन्फिनिटिव या सिंपल इन्फिनिटिव। तो सिंपल इन्फिनिटिव बनाने के लिए हम किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी रूट फॉर्म या बेस फॉर्म में टू लगा देते हैं। देखिए कैसे, क्या देखिए, इज मेड एडिंग टू विद बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। यहाँ ए लगा लीजिएगा आप। एज, सिंग के आगे आपने लगा दिया टू तो हो गया टू सिंग, प्ले के आगे लगा दिया टू तो हो गया टू प्ले, ड्रिंक के आगे लगा दिया टू तो हो गया टू ड्रिंक। ये क्या बन गया, ये बन गया इन्फिनिटिव। कौन सा इन्फिनिटिव, सिंपल इन्फिनिटिव। अब इसका देख लीजिए फंक्शन, फंक्शन या पोजीशन, ये आपको समझना है इसको कि इसका फंक्शन क्या होगा या इसकी पोजीशन क्या होगी। पोजीशन मीन्स प्लेस वैल्यू, ये सेंटेंस में आएगा कहाँ या उसका फंक्शन आएगा तो उसका फंक्शन क्या होगा। पहला देखिए, सब्जेक्ट टू अ वर्ब। पहले तो ये किसी वर्ब का सब्जेक्ट होगा या किसी ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, या क्या हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, ये किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। यानी कि जब ये कॉम्प्लीमेंट होगा तो कौन सी वर्ब यूज़ होगी आपको ध्यान में रखना है, तब जो है हमेशा वर्ब टू बी यूज़ होगी। वर्ब टू बी क्या होता है, इज़ आर एम, वर्ब टू बी का वर्ब टू बी का प्रेजेंट फॉर्म होता है। वॉज वर्ब टू बी का पास्ट फॉर्म होता है। बी इसका फ्यूचर फॉर्म होता है। बीइंग बीइंग इसका आईएनजी फॉर्म होता है। और बीन इसका थर्ड फॉर्म होता है। अगला देखिए, ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन। अगर जो सिंपल इन्फिनिटिव वर्ब किसी प्रेपोजिशन के बाद आती है तो वो हमेशा उस प्रेपोजिशन की ऑब्जेक्ट होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, PREPOSITION, इसके पहले भी मैंने शायद बताया होगा, इसको हम प्रेपोजिशन पढ़ते हैं ना कि प्रीपोजिशन। अगला,
टू एक्सप्रेस अ पर्पस, किसी पर्पस को दिखाने के लिए भी हम सिंपल इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। प्लस अगला टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। प्लस टू क्वालिफाई अ नाउन, और एक नाउन को क्वालिफाई करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। और कई केसेस में एक पूरे सेंटेंस को भी ये क्वालिफाई करता है। तो अब आइए इसका जो पहला यूज़ क्या है, सब्जेक्ट टू अ वर्ब, उसको हम देखें। एग्जाम्पल देखिए, टू प्ले आउटडोर गेम्स इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ देखिए टू प्ले, ये जो पूरा है पार्ट, टू प्ले आउटडोर गेम्स, ये क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ टू प्ले आउटडोर गेम्स जो किससे मिलकर बन रहा है, ये सिंपल इन्फिनेटिव से मिलकर बन रहा है, वो इस वर्ब का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पे ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का। ये भी कह सकते हैं टू एयर इज ह्यूमन, टू एयर ERR, टू एयर इज ह्यूमन मतलब गलती करना इंसान का स्वभाव होता है। यहाँ जो टू एयर है, जो सिंपल इन्फिनेटिव है, इस वर्ब का सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा। तो यहाँ हमने देखा कि जो ये सिंपल इन्फिनेटिव है वो किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। क्यों? क्योंकि इस जो वर्ब आ रही उसका ये सब्जेक्ट हो रहा है, और ये सेंटेंस, इसी से सेंटेंस शुरू हो रहा, या ये सेंटेंस का हेड वर्ड है। हेड वर्ड ही किसी सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और ये काम किसकी तरह, ध्यान देखिए, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होगा, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो इसीलिए मैंने बताया आपको कि ये किसका फंक्शन करता है, किसका काम करता है, नाउन का। इसीलिए इसको हम कहते हैं वर्ब नाउन। क्यों? क्योंकि ये होता है वर्ब, काम करता है नाउन जैसा। चूँकि नाउन ही किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं ये वर्ब नाउन, या इसका फंक्शन नाउन जैसा होता है। तो यहाँ आपने देखा टू प्ले आउटडोर गेम्स, ये पूरा जो पार्ट है ये इस वर्ब का सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल इन्फिनेटिव का पोजीशन या फंक्शन किसका है, नाउन का, सब्जेक्ट का है। अगला देखिए, आई डू नॉट वॉन्ट टू हिट हिम। तो यहाँ देखिए टू हिट हिम, ये पूरा सेंटेंस किसका ऑब्जेक्ट हो रहा, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हो रहा है। देखिए ऑब्जेक्ट टू वर्ब। अगला देखिए, माई हैबिट इज़ टू चू, क्या, टोबैको, TOBACCO, टोबैको का मतलब होता है तंबाकू। तो यहाँ देखिए माई हैबिट इज़, देखिए यहाँ इज़ वर्ब यूज़ हो रही है मेन वर्ब की तरह, और इसके बाद चूंकि ये क्या आ रहा है, टू चू टोबैको, इसके बाद सिंपल इन्फिनेटिव यहाँ आ रहा है। तो यहाँ सिंपल इन्फिनेटिव किसका काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। जहाँ हम देखिए मैंने तीसरा यूज़ यहाँ पे लिखा होगा कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। तो यहाँ ये जो वर्ब है हमारी इज़, इसका ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस के पहले भी मैंने आपको बताया था, कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जो सिर्फ और सिर्फ मीनिंग को कंप्लीट करता है, वो सेंटेंस के अर्थ को कंप्लीट करता है, इसीलिए उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी सिंपल इन्फिनेटिव किसी वर्ब टू बी के बाद आएगा तो वो हमेशा उस वर्ब टू बी का वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, इसका जो है फोर्थ यूज़ क्या है, ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन, दे हैड नो चॉइस बट टू ओबे। यहाँ देखिए ये बट क्या है, एक्चुअली ये एक प्रेपोजिशन है, इसीलिए देखिए यहाँ ये प्रेपोजिशन है, इसीलिए ये टू ओबे जो सिंपल इन्फिनिटी है वो इसका ऑब्जेक्ट बन गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी प्रेपोजिशन के बाद कोई सिंपल इन्फिनेटिव आ रहा है, इट मीन्स वो सिंपल इन्फिनेटिव उस प्रेपोजिशन का क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि द ट्रेन इज़ अबाउट टू स्टार्ट,
या अबाउट, अबाउट एक क्या है, प्रेपोजिशन है, और उसके बाद ये टू स्टार्ट जो एक क्या है, इन्फिनेटिव है, वो आ रहा, तो यहाँ पे ये अबाउट का ये क्या बन गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन। अगला क्या है, टू एक्सप्रेस पर्पस। पर्पस के लिए कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, देखिए पर्पस के लिए शायद मैंने यहाँ पे देखिए लिखा नहीं है पर्पस के लिए, पर्पस के लिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे कि आई विश टू बी अ डॉक्टर, मैं क्या बनना चाहता, मैं डॉक्टर बनना चाहता, तो ये मेरा पर्पस दिखा रहा है, विश टू बी अ डॉक्टर। शी इज वर्किंग हार्ड टू ऑब्टेन गुड मार्क्स, वो मेहनत क्यों कर रही, उसके मेहनत करने का पर्पस क्या है, शी इज़ वर्किंग हार्ड, वो मेहनत कर रही है, टू ऑब्टेन गुड मार्क्स, अच्छे अंक हासिल करने के लिए। तो उसका पर्पस क्या है मेहनत करने का, अच्छे अंक हासिल करने के लिए। तो जब भी ये ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब यूज़ होगा, ये ज़्यादातर केसेस में पर्पस भी दिखाएगा या दिखाता है, जैसे मैंने सेंटेंसेस बोले। अब देखिए इसका अगला क्या है, ये हो गया, ये देखिए टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को ये कैसे क्वालिफाई करता है, यहाँ देखिए फिश इज गुड टू ईट, ये देखिए यहाँ गुड है। अब ये ध्यान आपको देना है कि जब भी किसी जो है एडजेक्टिव, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ADJECTIVE, एडजेक्टिव, इसको हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं, इसमें डी का साउंड नहीं होता है, तो आपको एडजेक्टिव नहीं पढ़ना है, एडजेक्टिव। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी एडजेक्टिव के बाद क्या आ रहा है, कोई इन्फिनेटिव आ रहा है, इट मीन्स वो इन्फिनेटिव उस एडजेक्टिव का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो, सॉरी, वो इन्फिनेटिव उस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, ये ध्यान देना है आपको। तो ये क्वालिफाई, सॉरी, टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, तो यहाँ ये जो टू ईट है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, इसको, ठीक है। फिश इज गुड टू ईट, मछली खाना अच्छा होता है, ठीक है, ये चीज। तो देखिए टू क्वालिफाई एडजेक्टिव। अगला देखिए क्या है, टू क्वालिफाई अ नाउन, ये नाउन को कैसे क्वालिफाई करता है, देखिए इट इज टाइम टू सिंग, या देखिए टाइम, यह टाइम क्या है, एक क्या है, नाउन है, और ये इसके बाद आ रहा है, तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, इसको, इसी के मीनिंग में ये ऐड कर रहा है, तो यहाँ पर ये हो गया क्वालिफाई अ नाउन, यहाँ पर ये नाउन क्वालिफाई कर रहा है। अब हम उन वर्ब्स के बारे में जान लें, ऐसे वर्ब्स जो हमेशा सिंपल इन्फिनेटिव लेते हैं, लेकिन जब उनके साथ इन्फिनेटिव होगी तो विदाउट टू, बिना टू के आएगी। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब के तौर पे, जब वो फाइनाइट वर्ब के तौर पे यूज़ होंगे और उनके बाद आपको इन्फिनेटिव यूज़ करनी है, तो आप हमेशा बिना टू के इन्फिनेटिव को यूज़ करेंगे। उसमें वर्ब्स ऑफ परसेप्शन आपको ध्यान रखना है, सारे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, जैसे फील, जैसे टच, जैसे स्मेल, जैसे सी, जैसे हियर, ये सारे एक्चुअली वर्ब्स, स्मेल, ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन हैं। अगर ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन सेंटेंस में आ रहे हैं, या मेक आ रहा, MAKE, या डेयर, DARE, या नीड, NEED, ये अगर जैसे आ रहा है लेट, LET, लेट, BID, बिड, ये सब वर्ब्स अगर जो सेंटेंस में आ रहे हैं, सॉरी हेल्प, ये सब वर्ब्स एक्चुअली अगर जो आ रहे हैं, तो ये हमेशा अगर जो ये सिंपल इन्फिनेटिव लेंगे, या इनके साथ आप सिंपल इन्फिनेटिव का यूज़ करना चाहते हैं, तो आप हमेशा विदाउट टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कहना होगा कि मैंने उसे गाते सुना, तो मैं क्या कहूँगा, आई हर्ड हिम सिंग, टू सिंग नहीं, लेकिन मैंने कहा मैंने उसे चिल्लाते हुए देखा, तो मैं क्या कहूँगा, आई सॉ हिम शाउट। लेकिन यही कहना होगा कि मैं
रोते हुए मिला, यानी कि जब मैं उससे मिला तो रोता, क्या कहूँगा, आई मेट हिम क्राइंग। इस केस में तो आपको देखना है जब ये वर्ब्स आएंगे मेन वर्ब की तरह, जैसे सी, जैसे मेक, जैसे हियर, जैसे फील, जैसे टच, जैसे स्मेल, जैसे वॉच इवन, जैसे आपका लेट, जैसे बिड, तो ये हमेशा सिंपल इन्फिनेटिव लेंगे, लेकिन किस तरह का, बिना टू का। जैसे कि मैंने उसे जाने दिया, आई लेट हिम गो। जब यही लेट की जगह दूसरा वर्ब लगाएंगे तब होगा, जैसे मैंने उसे जाने दिया, आई अलाउड हिम टू गो। देखिए अलाउ मैंने लाया था, अलाउड टू गो कर दिया, लेकिन जब लेट लाएंगे तो टू नहीं लाएंगे, आई अलाउड हिम टू गो, लेकिन जब लेट लाएंगे तो आई लेट हिम गो, लेट हिम टू गो नहीं। तो ये वर्ब्स भी आप ध्यान रखिए, बेड, लेट हमने लिख रखा है, बेड, लेट, मेक, नीड, फील, डेयर, सॉरी डेयर मैंने यहाँ देखिए 2 बार लिख दिया है, तो डेयर, सी, हियर, हेल्प, ETC, कम विदाउट टू इन्फिनेटिव। तो इन वर्ब्स को आपको दिमाग में रखना है कि ये बिना टू के यूज़ होते हैं। तो आई होप आप जो है इस वर्ब, ये जो वर्ब नॉन फाइनाइट है, इसका जो पहला वर्ब है, इसकी जो पहला टाइप है, जिसका पहला काइंड है जो है इन्फिनेटिव, इसको आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना कि अगर जो आप वन गो में आप इसको नहीं समझ पाते हैं, बेटर वॉच द वीडियो एटलीस्ट 2-3 टाइम्स। अगर जो आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बावजूद अगर जो आपको कुछ समझ में नहीं आता है, एब्सोल्युटली फील फ्री टू लेट मी नो। एकदम ईजी फील करते हुए मुझे बताएं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम इन द next video. Thank you for watching.